ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ हमीद को धोखा मिलने वाला है, बल्कि अब हमीद अपनी जान से भी जाएगा, जिसके बाद निघत तो पागल हो जाएगी। जहां अब जीशान को जैसे ही अकल आई है तो उसके बाप की अकल चली गई है और अब उसके बाप की जान भी जाने वाली है। जहां दूसरी तरफ गैस ने भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, जिसके बाद अब गैस को भी कंपनी धक्के मार कर घर और नौकरी से निकालने वाली है। तो क्या अब रफ़ीक साहब की फैमिली ख़त्म होने वाली है या फिर रफ़ीक साहब इस फैमिली को जोड़ने का नया तरीका ढूंढ लेंगे? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि गैस और लैला के घर वालों में काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती जा रही हैं, जहां गैस ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि अगर वो दोनों घर से दूर रहेंगे तो ये बच्चे आपस में लड़ लड़ कर ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, और यही हुआ। अब जैसे ही नजमा को छुट्टी मिली तो शाहिदा बेगम ने भी जूबिया को काम पर लगा लिया, जहां अब ये दोनों औरतें मिलकर घर का कामकाज भी करेंगी और खाना भी बनाएंगी, और इस चीज की जूबिया को काफी ज्यादा जरूरत थी। इसलिए अब ये दोनों मिलकर ना सिर्फ बिरयानी और शामी कबाब बनाएंगे, बल्कि इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी होने वाली है। और जूबिया अब शाहिदा बेगम से ना सिर्फ कुकिंग सीखेंगी, बल्कि उनको भी काफी अच्छी अच्छी बातें खुद भी सिखाएंगी। लेकिन अभी बहुत जल्द इन लोगों का साथ टूटने वाला है, क्योंकि कैस ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, जहां उसके दोस्त ने आकर उसे बताया है कि तुम्हारी प्रमोशन जो होने जा रही थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि बॉस ने उसी आदमी को प्रमोशन दे दी है जो उन्हें पीआरस दे रहा था और इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। जहां ये सुनते ही कैस भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि अगर ऐसा है तो मैं इसी वक्त इस जॉब से रिजाइन कर दूंगा, मुझे ऐसी सियासत वाली जॉब नहीं खेलनी, और इसीलिए अब मैं ये जॉब छोड़कर जा रहा हूँ। जहाँ कैस का दोस्त कैसे कहेगा कि कैस ये बेवकूफ़ी मत करो, जाओ जाकर बॉस से बात करो, उन्हें बताओ कि तुम्हारे क्या मसले हैं और तुम्हें क्यों प्रमोशन मिल नहीं रहा। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, उनसे जाकर जवाब मांगो। जहाँ कैस कहेगा कि क्या जवाब मांगूं, क्या मैं बात करूं उनसे, जब उन्हें मेरा काम नजर नहीं आ रहा तो मेरे बात करने की क्या वैल्यू होगी। उनको नजर नहीं आता कि काम कौन ज्यादा कर रहा है और किसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बावजूद अगर वो मुझे छोड़कर किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये उनकी गलती है ना। अब बस हो गई है मेरी, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ईमेल कर दूंगा, बता देना उन्हें। जिसके बाद कैस अपना बैग उठाएगा और ऑफिस से निकल जाएगा। जहां मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारा किया कराया कैस के दोस्त का ही है। वो अच्छे तरीके से जानता है कि कैस को किस तरह से पंप करना है और कैस से किस तरह से जॉब छुड़वानी है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये सारा चक्कर कैस का दोस्त ही चला रहा है, ताकि कैस जॉब छोड़ दे जिद में आकर और कैस की पोजीशन उससे मिल जाए। जहां कैस भी अब बेवकूफों की तरह लोगों की बातों में आकर बहुत बड़ा कदम उठा देगा और जॉब भी छोड़ देगा। जिसके बाद कैस सीधा लैला को फोन करेगा, और जैसे ही लैला और कैस मिलेंगे तो कैस सारी बात लैला को बता देगा। जहां लैला कैसे कहेगी कि ये तुमने कैसा बड़ा डिसीजन ले लिया, तुम्हें पहले अपने बॉस से बात तो करनी चाहिए थी, हो सकता था कि ऐसा कुछ ना हो और तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को गलत फील हो रहा हो। जहां कैस कहेगा कि बस मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में रिजाइन कर दिया, और तब लैला कहेगी कि अब क्या करना है कैस, तुमने गुस्से में रिजाइन तो कर दिया, लेकिन जो घर हमें कंपनी ने दिया था वो तो अब वापस ले लेंगे ना। अब कंपनी वाले हमें कंपनी के घर से बेदखल कर देंगे, उसका क्या सोचा है। जहाँ कैस कहेगा कि बस मुझे कुछ समझ नहीं आई, गुस्सा ही इतना ज्यादा था कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर लैला कैस को समझाएगी कि कैस तुम अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो, यही तुम्हारे और हमारे हक में बेहतर है, और वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें बॉस से खुद बात करनी चाहिए थी, यूं किसी की बातों में आकर जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। जहां मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि कैस को लैला की बात की समझ आ जाए और कैस दोबारा से अपना रेजिग्नेशन वापस लेने का फैसला कर ले। जहां दूसरी तरफ घर में भी पॉलिटिक्स खत्म होगी और रिश्तों को दोबारा से
समझ आएगी कि उन्हें किस तरह रहना है। जहाँ एक तरफ ज़ुबिया और शाहिदा में दोस्ती होने लगेगी तो दूसरी तरफ रफ़ीक साहब और लैला के बाप की भी दोस्तियां बढ़ेंगी, जिसके बाद लैला का बाप ही अच्छे तरीके से सूट पहनकर टोपी लेकर जैसे ही कमरे में आएगा तो ज़ुबिया को वीडियो बनाता देखकर ज़ुबिया से कहेगा कि ज़ुबिया ये तुम क्या कर रही हो। और तब ज़ुबिया कहेगी कि ये आप क्या बने हुए हैं, आज आपने किस खुशी में ऐसी ड्रेसिंग की है। जहाँ लैला का बाप कहेगा कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और तब ज़ुबिया कहेगी कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ लैला का बाप उसे बताएगा कि जी मैं कुरान और नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। जहाँ ये सुनकर ज़ुबिया काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी और कहेगी कि किससे पढ़ने जा रहे हैं, तबीयत तो ठीक है आपकी। और तब लैला का बाप उससे कहेगा कि बहुत ही अच्छा टीचर मिला है मुझे और तबीयत ठीक करने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। हमें दीन की तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखनी चाहिए ज़ुबिया। मैं तो तुमसे भी यही कहूँगा कि तुम भी शाहिदा बाजी से चीज़ें सीखो भी और उनको भी सिखाओ। इसी तरह मैं अब रफ़ीक साहब से कुछ सीखूंगा भी और उनको भी सिखाऊंगा, इसीलिए मैं उन्हीं के साथ नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने जा रहा हूँ। जहाँ अब लैला के बाप और कैस के बाप में तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी और ये दोनों एक साथ बैठकर ना सिर्फ कुरान पढ़ेंगे बल्कि नमाज के लिए भी जाएंगे। जिसके बाद जैसे ही कैस और लैला घर वापस आएंगे तो अपने दोनों बापों को एक साथ कुरान पाक पढ़ता देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। जहाँ उन्हें दूसरा झटका ये मिलेगा कि आज का खाना उनकी दोनों माओं ने पकाया है। भले ही इसमें ज़ुबिया का कंट्रीब्यूशन कम हो लेकिन कंट्रीब्यूशन तो है, क्योंकि जिस औरत ने कभी किचन का रुख तक नहीं किया उसने बर्तन भी धोए और फिर थोड़ा बहुत शाहिदा बेगम का हाथ भी बटाया। जहाँ अब जैसे जैसे इनके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो इनकी जिंदगियों में मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। दूसरी तरफ ज़ीशान को भी अब अंदाजा हो गया है कि जिस तरह से वो दूसरों को बुली करता था, अब जब खुद बुली हुआ है तो फिर उसे पता चला है कि ये कितनी गलत हरकतें थी। जहाँ ज़ीशान ने सुधरने का फैसला कर लिया है लेकिन हमीद सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि अब हमीद ने अपने सर पर अपने दोस्तों को सवार करके बहुत बड़े बड़े और गलत फैसले ले लिए हैं और इन्हीं गलत फैसलों की वजह से अब वो बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि अब हमीद का दोस्त हमीद को धोखा ही देगा। जहाँ मुझे लग रहा है कि अब हमीद का जितना भी पैसा है हमीद से लूट लिया जाएगा और उसके बाद हमीद जैसे ही लड़ने और अपने सवालात पूछने दोबारा अपने दोस्त के पास जाएगा तो वहाँ पर हमीद का भी खात्मा कर दिया जाएगा, क्योंकि हमीद का लालच बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और अब हमीद के लालच की वजह से उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है। मुझे तो यही लग रहा है कि इस ड्रामे में हमीद की मौत होगी और जैसे ही ये खबर निखत तक पहुंचेगी तो वो भी रोती चीखती चिल्लाती हमीद का पता करने हॉस्पिटल तक पहुंचेगी। लेकिन हमीद अब बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि हमीद की इस ड्रामे में मौत हो जाए। जहां हमीद के कुछ हद तक गलत फैसलों के पीछे निखत का भी हाथ है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि हमीद अगर किसी की बात मानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका बाप है, उसके अलावा हमीद किसी की बात नहीं सुनता और ये चीज़ें उसे अलग होने से पहले सोचनी भी चाहिए थी। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब ज़ीशान भी हैदराबाद पहुंचकर मजीद और सिद्रा और पूरे घर वालों से माफ़ी मांगेगा। हो सकता है कि मजीद ज़ीशान का दिल साफ देखकर ज़ीशान को माफ़ भी कर दे। लेकिन जब ये खबर सब तक पहुंचेगी कि हमीद अपने लालच की वजह से मारा जा चुका है तो हो सकता है कि ये फैमिली दोबारा से जुड़ जाए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये फैमिली दोबारा से जुड़ पाएगी और क्या अब कैस को जॉब दोबारा मिलेगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।